हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो कल हमने जो कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को देख लिया था कि रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या से होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो सब कुछ मैं स्टेबिलिटी, रिंग एक्सपेंशन, 1 to शिफ्टिंग, माइग्रेशन सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन की कैसे कैसे रिएक्शन होती है। तो देखिए, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये हमारी 4th क्लास है कार्बोकेटाइन की। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फटाफट से एक बार बता दें कि वॉइस सही आ रही है, सुनाई सही दे रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको सही सुनाई दे रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है, कि किस किस मेथड से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जहां पे कार्बोकेटाइन की, ठीक है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि सबसे पहला जो है आपका जो है आप यूज कर सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन। गुड आफ्टरनून, वेलकम, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। डिहाइड्रोजिनेशन, डी, ठीक है सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वेरी ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये हमारा है एक, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे एक बार। इसमें थोड़ा सा जैसे कि क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लेते हैं OH, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम H पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पे वेरी गुड, आज मैक्सिमम बच्चे दिख रहे हैं मुझे। तो उसके बाद H3OPO भी लिखा मिल सकता है आपको ना, और में डालो ये और, या फिर यहाँ पे आपको H2SO4 भी लिखा मिल सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी कि होता क्या है कि सबसे पहले ये सारे एसिड है, मतलब ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, और डोनेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, देखना भाई क्या बनेगा ये। अब ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, लीव कर जाएगा। ये यहाँ से लीव करेगा और लीव करने के बाद यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो ये आपका इस तरीके से पहला तरीका ये है हमारा, जहां पे आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो दूसरा जो हम मेथड यहाँ पे लेंगे वो है आपका डायोटाइजेशन। डायोटाइजेशन से भी आपका डायोटाइजेशन बोलिए भाई, बेसिकली इसे आप डायोटाइजेशन इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि आप अमाइन की रिएक्शन, जब आप अमाइन की रिएक्शन करवाओगे, किस किस के साथ करवा सकते हो। पहला है कि आप NaNO2 प्लस HCl के साथ करवा सकते हो, NaNO2 प्लस HCl आपको मिल सकता है। दूसरा जो आपको मिल सकता है वो HN2 मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर आपको यहाँ पे अमाइल नाइट्राइल भी मिल सकता है। अगर ये आपको मिले और अमाइन दिया हो तो वहां पे आपका फॉर्मेशन होता है पहले N2 पॉजिटिव की। इसका मैं डिटेल मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि कैसे ये बना होगा, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले RN2 बनेगा और उसके बाद यहाँ से N2 पॉजिटिव है, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो N2 पॉजिटिव यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ से भी आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, ऐसे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरा जो मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन, अल्कीन से भी कार्बोकेटाइन बन सकता है। देखना भाई कैसे बन सकता है, अल्कीन से अल्काइन से कैसे बन सकता है, बेसिकली देखना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लिया, यहाँ पे इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने लिया। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H पॉजिटिव के साथ। आप जैसे ही इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवाओगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा CH2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 बन जाएगा। तो यहाँ से भी आपका कार्बोकेटाइन बन गया भाई, है ना, यहाँ से भी आपका कार्बोकेटाइन बन गया। तो एल्कीन से भी बना सकते हैं, है ना, आपका अमाइन से भी बनाया जा सकता है कार्बोकेटाइन, आपका अल्कोहल से भी बन सकता है कार्बोकेटाइन। और आपका देखना भाई फोर्थ जो हम बना सकते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी बना सकते हैं भाई। एल्डिहाइड और कीटोन भी आपका क्या शो करेगा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो वहां पे भी आपका कार्बोकेटाइन बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपने लिया भाई कोई इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने H पॉजिटिव के साथ, किसके साथ करवा दी भाई, H पॉजिटिव के साथ करवा दी।
अब जैसे ही आपने करवाओगे तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे बन जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा रहेगा अभी। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, देखना सभी बच्चे बड़े ध्यान से। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे बन जाएगा आपका अल्कोहल और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ से भी अल्कोहल हमारा बन गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, अल्कीन से भी बनाया जा सकता है, अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है, और कहाँ कहाँ से भाई, आपका जो है ईथर से भी बना सकते हैं भाई। फिफ्थ आपका इपोक्साइड या ईथर, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, कि बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास कोई ROR है, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ईथर है बेसिकली, इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो क्या प्रोसेस होगा भाई, सबसे पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, देखना इसके पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे H आ जाएगा और ये R यहाँ से। अब इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर देना है, यहाँ से एक आपका अल्कोहल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में एक आपका अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखो भाई बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे जहां से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो कुछ जो मैंने आपको बताए, जो कुछ मेथड इनका यूज भी करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं भाई, इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन कॉमनली आपको यही देखने को मिलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, ये वाला। तो आइए इनमें से सबसे पहला स्टार्ट करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ गए भाई रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, सॉरी रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अब हम आ गए हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसी कैसी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये जहाँ पे या बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को आप पानी की फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को देखिएगा भी काफी ध्यान से। तो पहली बात तो ये है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होती है। वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें होता क्या है, इसमें पहले ये सुनिए कि होता क्या है, कि बेसिकली सारी रिएक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि सबस्ट्रेट क्या लिया आपने, रिएजेंट क्या लिया आपने, और प्रोडक्ट क्या बना, और वो जो प्रोडक्ट बना है वो किस बेस पे बना, उसका RDS क्या था, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप क्या था उसका। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई मान लेता हूं कि मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 और OH मैंने यहां पे लिया। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर और साथ में हीट भी रखी जाती है भाई, ठीक है, हीट भी रखी जाती है। तो यहां से पहला पॉइंट तो ये पता लग गया, अगर यहाँ पे हीट है, इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये वाली बात आप याद रखना भाई। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको हाई टेम्परेचर, तो जो ये रिएक्शन होती है वो आपका एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। किस टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक टाइप का मतलब कि यहाँ पे जो एंथैल्पी की वैल्यू रही होगी वो पॉजिटिव रही होगी, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप, यानी कि ये एसिड क्या प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ से एसिड आपका क्या प्रोवाइड करवाएगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे, अच्छा मैं एक बार इसका जो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर अल्कीन मिलता है, यानी कि अल्कोहल से अल्कीन मिला है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि यहाँ से OH निकला होगा, यहाँ से H निकला होगा और अल्कीन बन गया होगा और वाटर बाहर निकल गया होगा। तो ये वाली बात सुनो। पहली बात तो ये देखो, पहला वर्ड मैंने, देखो यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। अब देखो ये रिएक्शन प्रोसीड क्यों करती है, अल्कोहल से अल्कीन क्यों बनता है, कुछ न कुछ तो इसका थर्मोडायनेमिकली एविडेंस रहा होगा। देखो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू, आपने जरूर ये वाली नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो डेल्टा G आपका जो इक्वल होता है वो डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S के इक्वल होता है। अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसलिए हमें ये वाली पता लगी कि ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, माइनस में T इंटू में डेल्टा S का मतलब एंट्रोपी, और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है भाई। एक से आपको दो प्रोडक्ट मिल गए, एक से दो प्रोडक्ट मिलने का मतलब क्या, कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो अगर आपको इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनिटी, आप चाहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हाई रखना पड़ेगा, जब भी जाके ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है, इसलिए भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी,
ठीक है, ये थोड़ी सी थर्मोडायनेमिकली बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, दूसरी बात है ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है भाई, जैसे आपने सुना हुआ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये एक आपका तो इसके मैं स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे, स्टेप 1 जो होता है आपका, स्टेप 1 इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो होता है वो ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो सबसे पहले स्टेप में यही होता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर वो यहाँ पे अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, और यहाँ से आपका बन जाता है OH2 पॉजिटिव। अब ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब यहाँ से क्या बनता है भाई, यहाँ से बनता है आपका कार्बोकटायन। यहाँ से क्या बनता है भाई, कार्बोकटायन। यहाँ से वाटर लीव करेगा, और यही इस स्टेप का, यही इस रिएक्शन का RDS भी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आप सभी बच्चों के लिए कि यही इस रिएक्शन का RDS भी होता है। ठीक है ना, RDS का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आपको ध्यान में क्या रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से आपका हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिससे कि आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली आपका होता है, ये एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है भाई। अगर मैं कुछ मेन पॉइंट्स लिखूं तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन होता है। उसके बाद जो इसका RDS होता है, इस रिएक्शन का RDS होता है आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सॉरी, RDS का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। जिस भी स्टेप में आपका कार्बोकटाइन बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो गया। और तीसरा जो यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है इस पर्टिकुलर की, कि रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डी का मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कि कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल रहा होगा उतना ही उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रहा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रहा होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में। लास्ट स्टेप में जो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, देखो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट को हम सेटचेप प्रोडक्ट बोलते हैं, सेटचेप, और दूसरे को हम होफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, होफमैन प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपका सेटचेप प्रोडक्ट होता है भाई, सेटचेप। इसका मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसका मतलब क्या होता है भाई, आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे आपको बनानी है। तो अब अगर ये वाली बातें आपको समझ में आ गई हैं तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, और उसके बाद देखना भाई। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे कि CH3 CH2, इसके बाद फिर से CH2, इसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवा देनी है बेसिकली हमें। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे एक CH3 और लगा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये, और साथ में लिखेगा हीट। तो बताइए कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकटाइन बना लीजिए, यानी कि OH को हटा के कार्बोकटाइन बनाओ भाई, सिंपल सा फंडा है। OH को हटा के कार्बोकटाइन हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब क्या ये कार्बोकटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल। अब आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड हटाए कहाँ से। ठीक है, तो ये जो कार्बोकटाइन बनाया है आपने, क्या ये सही है कार्बोकटाइन? देखो, अगर बात की जाए इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप इसकी 1-2 शिफ्टिंग करवा देते हैं तो 1-2 शिफ्टिंग के बाद क्या होगा भाई, यहाँ से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 बन जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद अब हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? ठीक है, कहीं से भी निकाल दो हाइड्रोजन, कहीं से भी निकालो हाइड्रोजन। तो मान लो कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे मेरा अल्कीन बन गया भाई, ये मेरा अल्कीन बना। एक तो ये अल्कीन बना भाई आपके पास, मान लो एक तो आपका ये वाला अल्कीन बना। दूसरा जो आप अल्कीन बना सकते हो कि आप इसी को हटा देते, ठीक है, यहाँ से इसी को हटा देते, तो दोनों केस में यही अल्कीन यहाँ पे बेसिकली बन रहा है भाई, इसी प्रकार से। तो ये इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको हाइड्राइड शिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते, क्योंकि दोनों केस में प्रोडक्ट तो आपका सेम ही आना है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? ओके, क्लियर है भाई। अब देखना भाई, आपको बताना है कि किसका रेट, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें आपको बताना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 लिख देता हूँ एक बार, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन
ऑफ अल्कोहल, कहाँ पे रेट ज्यादा होगा? तो देखिए भाई, सबसे पहले मान लो कि मैं दो दो के पेयर बना देता हूँ यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे हमारा लगा दिया है कि इस प्रकार से OH लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक आपका ये हो गया और दूसरा जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस टाइप से, ये वाला प्रोडक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे OH हो गया और अब हमने यहाँ पे भी OH लगा दिया है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि बेसिकली इनमें से किसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो कुछ नहीं, बस आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखनी है। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बताओ, ठीक है। अब दोनों में रिंग एक्सपेंशन होगा, लेकिन रिंग एक्सपेंशन के बाद इस OH का आपका लगेगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर इसका मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा तो इसका मतलब B का रेट ज्यादा रहा होगा, बिकॉज B आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई भाई? समझ में आई या नहीं आई? तो ये वाला कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसेस चलाना पड़ेगा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको, हो सकता है कि हम इसमें मिसकंसेप्ट, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है, और इसके पास तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझ पा रहे हो ना, और डायरेक्ट कोई प्लस M लग नहीं रहा। लेकिन अगर आप पहली बार, ये देखो, रीअरेंजमेंट तो हमें करवानी है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि हम रिंग एक्सपेंशन ना करवाएं, लेकिन ओवरऑल तो आपको प्रोडक्ट जो बनाना पड़ेगा वो सब कुछ करने के बाद ही बनाना पड़ेगा, तो इसमें जो रेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज योर RDS। भाई जैसे ही कार्बोकटाइन ना वो ज्यादा स्टेबल, देखिए कहाँ पे है, तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है भाई कार्बोकटाइन, तो इसके केस में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो है, इसके पास तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उल्टा इस OH का तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना, उल्टा इसका तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपका किसका ज्यादा रहा होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि ए का ही ज्यादा रहा होगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर रेट पूछे तो रेट का मतलब बस इतना सा होता है कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन से, कि आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखिए, बस आप बना लीजिए, ठीक है भाई। और बल्कि यहाँ से तो आपका बड़ी प्रॉब्लम होगी, इस केस में तो डिहाइड्रेशन होने वाला ही नहीं है, ठीक है, OH है, डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं यहाँ से तो अच्छे से, तो ये आपका बेसिकली बनेगा नहीं यहाँ पे अच्छे से, इसको देखेंगे बाद में। तो ये वाली बात देखो भाई। उसके बाद एक और मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं यहाँ पे, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि क्या कहानी होगी। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे एक OH लगा दिया और उसके बाद ये हमारा A हो गया, और ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे रख दिया भाई आप सभी के लिए, ठीक है। ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे रखा आप सभी के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे OH। तो बताइए कहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ज्यादा होगा, A में या B में? A में या B में, ठीक है। तो देखो यार, इसको ऐसे डील करेंगे कि आप देखिए फिर से सर प्लीज, ओके, OH माइनस M शो करेगा, अरे नहीं, OH माइनस M थोड़ी नहीं शो करता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस में नहीं है ना ये कार्बोकटाइन के साथ। अब यहाँ पे कोई 1 to शिफ्टिंग तो करवा नहीं कर सकते, आप रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं, ठीक है ना, रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं। लेकिन अब देखो ना, अब यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरी बात ये है कि इसका माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस M नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता तो माइनस M लगता, लेकिन यहाँ पे माइनस M नहीं लगेगा, यहाँ पे तो OH का माइनस आई लगेगा। इसका मतलब वो तो डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकटाइन को, इसलिए मैंने ये बोला भाई। अब सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड में आप कैसे डील करोगे, तो बड़ा आसान भाई, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ से इस OH को हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, यहाँ से इस OH को हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ। अब आप खुद देख लेना भाई किसका प्लस M ज्यादा होता है। देखो, ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। डोनेशन के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं ये वाली चीजें। बताओ समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आई या नहीं आई? तो B का ज्यादा होगा। तो बस आपको क्या देखना है, अगर आपसे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछे तो आपको देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। क्या देखना है आपको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, क्योंकि इसका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप यही है, ठीक है। अब आइए भाई पर्टिकुलर इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भाई काफी बेहतरीन है। ये वाला क्वेश्चन आया था DU में, ठीक है, मैं आपको 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। ये आपका बिल्कुल DU का क्वेश्चन है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन DU H2SO4
कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट यहाँ पे गिवन है। बताइए कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बस क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये कहना है कि बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस प्रकार से देखिए भाई, सबसे पहले हमने देखा कि अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। इसका मतलब जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी रही होगी वो आपकी प्रायोरिटी की यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन गया भाई ये। ठीक है भाई, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फिर क्या करवाएंगे भाई, 1,2 शिफ्टिंग करवाएंगे। 1,2 HS शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्रेट शिफ्टिंग। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड करता है RDS पे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, O-I कैसे शो करेगा? अरे रमेश यार, OH तो -I शो करता है। OH और OR में कंपैरिजन बताया था मैंने -I में, GOC की क्लास याद करो आप, मैंने तो कंपैरिजन भी बताया था भाई काफी अच्छे से आपको। OH माइनस करता भाई, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप करवाओगे। आप रिवीजन नहीं कर रहे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप रिवीजन स्टार्ट करें सभी बच्चे। ये पॉजिटिव चार्ज बना, उसके बाद ये 5 मेंबर की रिंग है। 5 मेंबर रिंग के डायरेक्टली पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे करवा दो रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद बनेगी 6 मेंबर की रिंग। ठीक है, इस प्रकार से 6 मेंबर की रिंग बन गई है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए। देखो अब आपके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास मेंशन नहीं करे, कोई दूसरा एग्जांपल दे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास में मेंशन नहीं करे, कोई दूसरा एग्जांपल दे, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ओके, धन्यवाद आपका। ठीक है, मैं करता हूँ ट्राई। अरे भाई सारे ही यही क्वेश्चन होते हैं, बस वैसे याद आ गया तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो अब आपके पास ये कि एक तो हाइड्रोजन ये वाला है आपके पास और एक हाइड्रोजन ये H2 वाला है। तो आप 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो दोनों ही हाइड्रोजन में निकाल के दिखा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट प्रोसेस यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर मान लो आपने पहले वाला हाइड्रोजन निकाला तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे मैं साथ के साथ करवा देता हूँ, उससे थोड़े से, चलो जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं उस टॉपिक को। अब यहाँ पे एक आपका बन सकता है, ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, आपको बताना कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए आपको देख लेना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या देख लेना भाई आपको? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर मैं इस अल्कीन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 7 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 7 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस अल्कीन की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और यही इसी को सेटजप प्रोडक्ट बोलते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ गई आपको? इस प्रकार से देखिए भाई आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई बताना है कि आपको इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन आपने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव के साथ और हीट के साथ, कि बताइए एक्सपेंशन के बाद शिफ्टिंग होगा ना सर? अरे भाई एक्सपेंशन के बाद शिफ्टिंग होगा, बिल्कुल होगा भाई। एक्सपेंशन के बाद शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके जाइए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप देखो, बिल्कुल शिफ्टिंग होगी भाई, है ना। बिल्कुल शिफ्टिंग करवानी है आपको यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद भी आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? एक्सपेंशन के बाद आपका 2 प्रोडक्ट फिर बनेंगे, लेकिन मेजर आपका यही प्रोडक्ट बनेगा भाई। मेजर आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल आपको एक्सपेंशन करवाना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है भाई? सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे करना है, ये वाला कार्बोकेटाइन बना लेना है। ठीक है, अब ये वाला कार्बोकेटाइन आपने बनाया, क्या ये स्टेबल है क्या भाई?
अब आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा सकते हो, तो यहाँ पे हमने करवा दी 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये तो CH3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एक, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये वाला आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो आपका जो इसका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बताइए भाई समझ में आई या नहीं आई वाली बात, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई एक्सपेंशन के बाद? अच्छा ये तो वही कमेंट है, तो बताओ भाई समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? पॉइंट क्लियर या नहीं? उसके बाद आओ भाई कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है भाई, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने लिया, यहाँ पे आपका अल्कोहल लगा रखा भाई, यहाँ पे अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवानी है H पॉजिटिव और हीट के साथ, ठीक है। इसका मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे आपको आंसर बना देना ये वाला। किसी भी अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है कि ये कैसे आया है, किसी को भी समझ में नहीं आया तो वो जरूर बता दे कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये कैसे बना दिया, है ना। तो देखो भाई इसका बिल्कुल सिंपल सा, मैंने आपको इतनी बार करवा दिया। सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे कि आप बनाओगे कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। आप बनाओगे यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद 4 मेंबर की रिंग डायरेक्टली पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब आप करवाओगे रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन आप करवाओगे और रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये 5 मेंबर की रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करवाओगे तो आपका जो बना था वो ये वाला बनाओगे आप। यहाँ पे याद करो मैंने आपको सिखाया था। अब ये रहा, अब कहाँ से निकालोगे भाई, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकालो, ये वाला हाइड्रोजन निकालो और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। आ रही है बात समझ में, है ना। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप और कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो मैं मेजर बता रहा हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट 2 टाइप के पॉसिबल है। अगर आपसे पूछे कि 2 टाइप के कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो मैं दोनों बना के दिखा देता हूं, लेकिन मेजर ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ये भी बन सकता है कि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, याद करो, देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद ये रहा और ये रहा 8 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास अगर आप देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। ये वाला कार्बन देखो 1 2 ये रहा भाई, 1 2 ये रहा आपका, और आपका कुछ ये रहा इस प्रकार से। ये है ना अल्कीन, अल्कीन के साथ तो लगा ही नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो है ही नहीं है कुछ भी। इसके पास बस 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, वो अल्फा हाइड्रोजन की कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। इस केस में आपको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन, कौन कौन से भाई, 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो कुल मिला के आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, आ रही आई? ये 2 भी होंगे भाई, ये 2 भी होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन। डायरेक्टली ऐसा होगा कि वैसे कार्बन जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है होगा, वहीं से डिहाइड्रेशन होगा। जिसके पास लेसर नंबर ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आपको ऐसा कुछ नहीं, आप कार्बोकेटाइन बनाओ उसके बाद सारी कहानी है। डायरेक्टली ऐसे होगा कि वैसे कार्बन जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं से डिहाइड्रेशन होगा। अरे डिहाइड्रेशन यार OH है यहाँ पे, यहीं से डिहाइड्रेशन होगा। नहीं आप ऐसे, ये वाला कंसेप्ट कोई सही नहीं जो आप कह रहे हो भाई। उसके बाद आप और कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हो भाई, आप देखना। ये वाला भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, कि अब आपने एक 4 मेंबर की रिंग ले ली यहाँ पे और एक आपने 5 मेंबर की रिंग ले ली, ठीक है। और यहाँ पे आपने लगा दिया इस बार अल्कोहल, तो क्या करोगे भाई, देखो भाई क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर 5 मेंबर का। इसका अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा, तो आपको लिखना एक लाइन में कि एक 5 मेंबर की रिंग बना दो, एक 6 मेंबर की रिंग लगा दो और बीच में बना दो डबल बॉन्ड। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद भाई अगर यहीं पे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले ना, यहीं पे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि एक 5 मेंबर की रिंग ये रही और दूसरी 5 मेंबर की रिंग आपका, है ना, ये रही, कैसे भी बना सकता है वो आपको डराने के लिए। ये रहा, इसकी रिएक्शन करवा दो भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ।
तो ऐसा कुछ नहीं करना। व्हाट इज द सेटजप रूल? अच्छा उसकी बात कर रहे हो आप। सेटजप रूल का मतलब ये है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनानी है, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनानी है। ये सेटजप प्रोडक्ट होते हैं, होफमैन होते हैं, जहां पे आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को होफमैन बोला जाता है। यस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं समझ गया रमेश आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं समझ गया, आप समझ गया। तो यहाँ पे आपको बनाना है 2 6 मेंबर की रिंग बना दो, ठीक है, 2 6 मेंबर की रिंग बना दो और यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा दो। तो ये इसके कुछ आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखना भाई एक और बेहतरीन एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आप सभी के साथ, कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इन दी मेजर अमाउंट, यस 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 यस, ठीक है, समझ गया भाई मैं तुम्हारी बात, ठीक है। अब देखो भाई इसके ये वाला एग्जांपल देखिए, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है अपने आप में, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। तो ये रहा भाई, उन्होंने बोला यहाँ पे, और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे एक OH लगा रखा है, OH, इसकी रिएक्शन करवानी है H कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और आपकी इसकी रिएक्शन हीट के साथ। यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है, आपसे ये नहीं पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ऑप्शन में गिवन है कि ये इस ए के बारे में बताइए कि ये वाला एरोमेटिक होगा, ये वाला एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर इसका MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, या फिर आपको बताना क्या इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगा क्या। तो क्या इनमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो कितना बेहतरीन एग्जांपल बना दिया है। सॉरी सर मुझे ने बुला लिया था, ओके, नो इशू नो इशू, कोई बात नहीं। अनामिका भी देखी क्लास को, ठीक है। इसमें देखिए यार कितना जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली सारी कहानी आपसे पूछी है। तो देखो यार सबसे पहला काम तो एग्जामिनर ने ना इस एक क्वेश्चन में आपसे कितने कंसेप्ट पूछ लिए। देखो सबसे पहले आपसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछ लिए, उसके बाद डिहाइड्रेशन अल्कोहल में क्या क्या पूछ लिया आपसे, रिंग एक्सपेंशन पूछ लिया आपसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आपसे डिहाइड्रेशन के बाद एरोमेटिसिटी के ऊपर कमेंट करवा लिया, उसके बाद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे कमेंट करवा लिया। एक क्वेश्चन कितना बेहतरीन, आइए डिस्कस करते हैं। काफी बेहतरीन एग्जांपल है भाई ये, है ना। तो ये मैंने बनाया है अपने आप से, अभी अभी बनाया नया क्वेश्चन बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही वो भी बना लेते होंगे एग्जामिनर। तो देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये बनेगा आपका, सबसे पहला स्टेप एरोमेटिक होगा। वेरी गुड, देखते हैं भाई। तो इसमें से बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, इसको डी कहूँ, MSQ टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपने बना लेना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज, किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो देख लेना भाई। सबसे पहले ये कि एसिड जो होगा उसके ऊपर अटैक करवाओगे, यहाँ से वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब करवाना है इसका रिंग एक्सपेंशन। यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और यहाँ पे लगा दो नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, एंटी एरोमेटिक है। अच्छा भाई देख लेते हैं भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एंटी एरोमेटिक होगा ये, तो बिल्कुल देख लेंगे भाई एंटी एरोमेटिक कैसे कह रहे हो आप इसको, ठीक है। तो यहां से आपने करवा लेना है इसका रिंग एक्सपेंशन। तो देखो 1, उसके बाद आपका आ गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। तो यहाँ पे आपने रिंग एक्सपेंशन के बाद ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। रिंग एक्सपेंशन जब आपने करवाया, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे दिखा दो, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पे दिखा दो और इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये एज इट इज हाइड्रोजन रहेगा। आ रही है इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने, अनामिका ने बिल्कुल सही कहा है, अनामिका ने। अब आपको क्या करवाना होता था इसके बाद हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ से, यानी कि यहाँ पे जो बना है आपका वो बना है एल्कीन, सॉरी बेंजीन। क्या बनेगा भाई इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो बेंजीन इज द प्रोडक्ट। वो क्या बनेगा भाई, बेंजीन बनेगा। तो बेंजीन अगर बना है तो सीधी सी बात है कि बेंजीन एरोमेटिक भी होता है और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 4 भी होता है। कैसे पता किया, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो A एंड D आ जाएगा। देखो कितना बेहतरीन। सर कल तो आपने बोला था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। देखो कैसे अनसैचुरेटेड में कैसे ना भाई, यहाँ पे देखो हर कंडीशन देखनी पड़ेगी। अनसैचुरेटेड की भी अलग अलग कंडीशन बन सकती है ना। अब अनसैचुरेटेड का मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड होता है, एल्कीन है ना, बेसिकली इथीन है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको। प्रतीक्षा कंडीशन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल कंडीशन है, क्यों नहीं होगा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन,
बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है रिंग एक्सपेंशन में, ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा देखो मैं आपको यही बात तो कहता हूं, आप मैं अगर वहां पे ये कह देता ना कि अनसैचुरेटेड में हमेशा रिंग एक्सपेंशन करवा देना, तो वो बात सही नहीं होती। लेकिन इस एग्जांपल से मैंने रिंग एक्सपेंशन गलत किया था सर, ओके नो प्रॉब्लम, प्रतीक्षा हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ऐसा एक पर्टिकुलर यही ज्यादातर केस हमें देखने को मिलता है जहां पे रिंग एक्सपेंशन होती है ऐसे कंपाउंड में, क्योंकि बेंजीन बन रहा भाई। आप इसको देखिए ना, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से रिंग एक्सपेंशन के बाद और डिहाइड्रेशन के बाद आपका बेंजीन बन रहा है जो कि एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया, बट प्रोडक्ट के बाद ना एरोमेटिक हो रहा है, बट प्रोडक्ट के बाद में एरोमेटिक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट के बाद एरोमेटिक हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन रिंग एक्सपेंशन से तो वैसे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे 5 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे 6 मेंबर पे, तो रिंग एक्सपेंशन बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड डी। तो देखो भाई, मैंने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की भी रिवीजन करवा दी है, एरोमेटिसिटी की भी रिवीजन करवा दी, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट काफी बेहतरीन अच्छे अच्छे एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो यार एक क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। थोड़ा सा वैसे मैं जल्दबाजी में मतलब है ना, जल्दी हो रही है कि इसको आपको ये करवाया जा रहा है, लेकिन भाई मुझे जानना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो भाई ये आपका है क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव के साथ। अगर सिर्फ कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव गिवन मिले तो क्या करते हैं भाई, अगर सिर्फ कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव मिले तो क्या करेंगे, तो फिर नॉर्मल कहानी से चलेगी कहानियां, ठीक है। वहां पे फिर डिहाइड्रेशन, डी मतलब आपको अल्कीन जब भी बनाना जब हीट गिवन हो, अल्कीन जब भी बनाना जब हीट गिवन हो, अगर हीट गिवन ना हो तो अल्कीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यार अब है ना, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ये बन गया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आपका क्या आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो भाई इसमें देखना भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, मैं दोनों पॉसिबिलिटी से आपका प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आप ये है कि आप ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाने से क्या बातें हो जाएंगी, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये सारी कहानी हो जाएगी। बिल्कुल पहली प्रायोरिटी ये है फर्स्ट आपकी। सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि आप अल्कोहल से अल्कीन से बना सकते हैं, है ना। अल्कीन से कैसे बनेगा भाई, अल्कीन से ऐसे बनेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये बनेगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला आपका H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये बन सकता है। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका आपको प्रोडक्ट बताना है, बेसिकली आपको इसका प्रोडक्ट बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है भाई, और कैसे आपको इसका पता लग रहा है। यहाँ पे शायद 3 मेंबर की रिंग होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बना दी है, 3 मेंबर की रिंग होती तो काफी अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको 3 मेंबर की रिंग कर लो भाई, इसको एक बार 3 मेंबर की रिंग कर लो, ताकि आपको मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार इसको 3 मेंबर की रिंग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 मेंबर की रिंग इस प्रकार से, चलो 4 की पड़ी रहने दो यार, 4 की ही रहने दो, ठीक है। ये रहा। अब बताओ कि क्या आप यहाँ पे बनाना चाहोगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे भाई, फटाफट से बताइए। एक आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, एक आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में आपने यहाँ से ये हटाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया है, सेकंड में आपने यहाँ से ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनाया है। तो इसका आपको बनाना मेजर प्रोडक्ट। वैसे मैं क्वेश्चन को देख भी लेता हूँ भाई, क्या क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, मैंने किसी अच्छी बुक से ही लिया था। हाँ 3 मेंबर की है भाई, है ना। यहाँ पे आपका 3 मेंबर की ही रिंग दे रखी है, क्योंकि मुझे हुआ क्योंकि इसमें कोई सही से कहानी बन नहीं रही जो बनानी चाहिए थी, तो यहाँ पे आप 3 मेंबर की रिंग लगा लो भाई, ठीक है। ये 3 मेंबर की रिंग लगाई, H का एडिशन तो डाइल्यूट H2SO4 में होता है ना, क्यों भाई, क्यों होता है H का एडिशन, सभी कहीं पे भी हो सकता है ना, कहीं पे भी। हाँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग कर देता हूँ फिर मुझे बताना भाई, है ना। वहां पे बिल्कुल सही बात है कि वहां पे फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी 3 मेंबर की एक तो अब ये बना भाई, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने, और एक अब आप मुझे यहाँ पे बताना कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से ठीक कर देता हूँ। तो दूसरा जो आपका बना है ये कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज बना है,
और यहाँ पे अल्कोहल है। अब बताइए भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करवाने का मकसद ये था भाई, ये आपको करवाना था। अब बताइए नंबर 1 ज्यादा स्टेबल है या नंबर 2 ज्यादा स्टेबल है। तो आप कहेंगे कि नंबर 2 ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डांसिंग रेजोनेंस। उसका रीजन क्या भाई? डांसिंग रेजोनेंस है। और डांसिंग रेजोनेंस तो ये इसका रीजन है। इसके बाद आप करवा दीजिए यहाँ से रिंग एक्सपेंशन, है ना। क्यों? क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, और रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अपना अल्कोहल इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का, वो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। 2 ज्यादा स्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे। आशुतोष कहाँ पे गया भाई? आज आशुतोष नहीं आया। ए ही है ना, ए ही है, ए नहीं है भाई। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको देख लेना है भाई, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में अल्कीन भी गिवन हो और क्वेश्चन में आपको अल्कोहल भी गिवन हो, तो आपको ये देखना कि कहाँ पे कार्बोकटाइन बनाए, ठीक है। कहाँ पे कार्बोकटाइन बनाए। कार्बोकटाइन आपको वहां पे बताना है जहां पे वो ज्यादा स्टेबल हो, वहां पे जहां पे वो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन था भाई एज इट इज आपको। और यहाँ पे देखो कंसंट्रेटेड HCl भी गिवन हो सकता है ना, और सिर्फ ओनली H पॉजिटिव भी गिवन हो सकता है। इसको आपको समझ लेना बिल्कुल आराम से। किसी भी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को समझ में ना आया तो बिल्कुल पूछ ले भाई, ठीक है। तो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, एक अच्छी बुक में। सॉरी, यहाँ पे ये जरूर लगाना भाई, यहाँ पे ये वाला जरूर लगेगा। ये ऑटोमेटिक है ही, रिंग एक्सपेंशन के बाद भी है ना ये वाला मिथाइल। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, ठीक है। आई बात समझ में? आओ भाई एक और बहुत जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, मजा आ जाएगा उस एग्जांपल को देख के भी, ठीक है। तो ये हमने एक पर्टिकुलर और एग्जांपल लिया हुआ SO4, और इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी है साथ में हीट के साथ भी। साथ में हीट भी है और कंसंट्रेटेड SO4 है। अब जो ये आपको A मिलेगा, ये जो A मिलेगा आपको बताना है इसका NMR सिग्नल कितने होंगे इस कंपाउंड में। देखो अब आपको शायद NMR सिग्नल के बारे में तो ना पता हो कि क्या होता है, लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई जो ये प्रोडक्ट बनेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ NMR सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। विच इज मोर स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस और रेजोनेंस? डांसिंग रेजोनेंस भाई, डांसिंग रेजोनेंस तो एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस तो एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा। अगर आप NMR सिग्नल नहीं समझ पा रहे तो आप कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। आप इसकी एरोमेटिसिटी पूछ सकते हैं, आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर आपसे NMR सिग्नल दे सकता है इसके MSQ टाइप क्वेश्चन में, इसके एरोमेटिसिटी के बारे में कमेंट करवा सकता है ना। इसके बाद इसके आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है, बोलेगा कि इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवा दी भाई। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाई, बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट, ठीक है। कितने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आपने उसका मोनोक्लोरिनेशन करवा देना है, डाइक्लोरिनेशन, इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो देखो पहले इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद तो हम कुछ भी बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई। इसका प्रोडक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ सबको, और इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छे से सीखना भाई, जबरदस्त प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बनाया भाई, सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाया है पॉजिटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज बन गया आपका, ये डबल ऐसा का ऐसा, ये अल्कोहल ऐसा का ऐसा रहेगा। तो क्या सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी बना सकते हो। उसके बाद करवाना पड़ेगा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। उसके बाद क्या करवाओगे भाई, रिंग एक्सपेंशन। कहां से करवाओगे रिंग एक्सपेंशन भाई? देखो इसमें अब आपको ये देखना कि रिंग एक्सपेंशन कहां से करवाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखोगे भाई, रिंग एक्सपेंशन हम यहाँ से करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, या ये नेगेटिव चार्ज। ये वाला आपने बॉन्ड ब्रेक किया और इन दोनों को आपने कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, और ये आपका इस प्रकार से अल्कोहल बना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात। अब यहाँ से आपको निकालना है हाइड्रोजन, क्योंकि हीट भी गिवन है ना। तो यहाँ से इसको आप हीट कर दीजिए, इसको आप हीट कर देंगे। हीट करने के बाद बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट की यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने लगा देना है ये OH ऐसा कैसा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होगी भाई, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिर से दिखाई दे रहा है, अल्कोहल फिर से दिखाई दे रहा है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव तो प्रेजेंट है ही है। तो इसके बाद फिर से आप यहाँ पे क्या करवाओगे भाई,
फिर से आप यहाँ पे क्या बनाओगे, ये डबल ऐसा कैसा, ये डबल ऐसा कैसा, यहाँ पे आप बनाओगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद फिर से रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, और रिंग एक्सपेंशन के बाद बनेगा कुछ ऐसी कहानी, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन के बाद बनेगी कुछ ऐसी कहानी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से। इसके बाद आप करोगे इसको हीट, और हीट करने के बाद बनेगा आपका प्यारा बेंजीन। क्या बनेगा भाई, बेंजीन। आ रही है बात समझ में? तो बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई। बताओ भाई किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, और आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पूछ सकता है भाई। तो ये मैंने जबरदस्त लेवल के जो क्वेश्चन थे कुछ आपको अच्छे अच्छे करवा दिए हैं। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाली बात समझ में आई भाई? इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई भाई? फिर से लास्ट स्टेप भाई, रिंग एक्सपेंशन किया, कुछ नहीं किया। लास्ट स्टेप में सॉरी हाँ मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हुई है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, अल्कोहल यहाँ से जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। उसके बाद देखो इसके पड़ोस में पॉजिटिव ले आओ, यहाँ पे नेगेटिव ले आओ, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद लास्ट स्टेप में यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दो और अल्कीन बना दो। बताओ भाई समझ में आ गई बात? तो ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल थे भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। बल्कि ये वाला जो एग्जांपल है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का नहीं था, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये वाला बाकी सारे लगभग जो एग्जांपल थे वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थे। तो पहली रिएक्शन थी हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वहां पे आपका आरडीएस होता है। और उसके बाद मेजर प्रोडक्ट आपको सेडेटिव प्रोडक्ट बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनानी है, ये रहा। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन पे चलते भाई। मैंने आपको बताया था जैसे कि डायोटाइजेशन जो होता है, डाइजोटाइजेशन इसे बोलते हैं, बेसिकली डाइजोटाइजेशन इसे बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन ऑफ अमाइंस। तो इससे भी हमारा किसकी फॉर्मेशन हुई थी भाई? इससे भी हमारा किसकी फॉर्मेशन हुई थी? मैंने आपको बताया था कि आपने अमाइन की रिएक्शन लेनी। अमाइन की रिएक्शन किस किस के साथ करवानी है? आप Na, NO2 और HCl के साथ भी करवा सकते हो। आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट HNO2 के साथ भी करवा सकते हो। यहाँ से बनता क्या भाई? यहाँ से सबसे पहले आपका ये बनेगा, और इसके बाद यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है इस रिएक्शन में पर्टिकुलर, वहां से यहाँ पे ROH की फॉर्मेशन हो जाती है भाई। किसकी? अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है भाई। अब इसका मैकेनिज्म क्या चलता है उस मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में देना कि इसका जो मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये R पॉजिटिव बना कैसे है, ठीक है। R पॉजिटिव बना कैसे, इसका एक और स्टेप होता है बीच में, तो ये स्टेप होता है कि R उसके बाद N2 पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है? N2 पॉजिटिव। और N2 पॉजिटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वेरी बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से लीव करेगा, और लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, और कार्बोकेटाइन के बाद अल्कोहल का OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये अल्कोहल बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अरे बात समझ में? अब ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना? वैसे तो ये अमाइंस में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहीं पे आपको मैकेनिज्म इसका समझा देता हूँ कि कैसे बनता है ये। देखो भाई सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखिए कि मैं ये वाला बता रहा हूँ कि आपको RnH2 से जब आप इसकी रिएक्शन, इसका डाइजोटाइजेशन करते हैं तो इसका ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि आपने ये वाला प्रोडक्ट लिया। देखो इसमें आप ये देख लीजिए कि सबसे पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे वो ये होता है कि आपने NaNO2 प्लस में HCl की रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ से बनता आपका HN2। क्या बनता भाई? HNO2, ठीक है। HNO2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। HNO2 बनेगा, सॉरी इसको अल्कोहल बनाओ भाई, यहाँ पे अल्कोहल बनाओ इसको, ये आपका बना OH, ये बना भाई आपका, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये HNO2 ही है, ऑक्सीड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रस एसिड इसे बोलते हैं, नाइट्रस। एक HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ये नाइट्रस एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो अमाइन है आपके पास, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका यहाँ पे OH है, ठीक है, ये OH है, और यहाँ पे आपका NO ये रहा इस प्रकार से, ठीक है भाई।
तो ये रहा। अब यहाँ पे H पॉजिटिव भी होता भाई, HCl है ना, HCl है, H पॉजिटिव है यहाँ पे, तो H पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला जो यहाँ पे इसके पास रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद OH2 पॉजिटिव बनेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे NO2। अब यहाँ से ये इस वाटर की फॉर्म में लीव कर जाएगा और यहाँ से बनता आपका NO पॉजिटिव। क्या बनेगा भाई, NO पॉजिटिव। और ये जो NO पॉजिटिव होता है ये किसकी तरह काम करता है भाई, ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, HONO। बिल्कुल सही बात है, HONO बिल्कुल सही है भाई। आ रही है बात समझ में, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा भाई। तो इसमें देखना नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपने RnH2 लिया था इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, N पॉजिटिव के साथ करवाओगे और साथ में डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे बनेगा क्या भाई, बनेगा क्या, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इनके बीच में बन जाएगा प्रोडक्ट। इनके बीच में क्या बन जाएगा भाई, प्रोडक्ट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई, देखो सभी बच्चे एक बार, इतनी कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब इसका करवाएंगे, देखो इसके बाद हमने क्या था, देखो इसके बाद एक स्टेप मैंने मिस कर दिया यहाँ। जैसे आप करवाओगे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा। अब ये आपका मैंने टोटोमेरिज्म में पढ़ाया था, याद करो। ये मैंने आपको नाइट्रोसो याद करो, नाइट्रोसो इस प्रकार से नाइट्रोसो मैंने आपको जरूर पढ़ाया होगा। अब यहाँ पे इसका आप करवा दीजिए टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म करवाने के बाद यहाँ N और N में बॉन्ड बन जाएगा, है ना, N ये H ऐसा का ऐसा, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया भाई यहाँ पर, तो ये रहा, ठीक है। तो नाइट्रोसो ऑक्साइड इस प्रकार से ये दो आपके क्या बन गए, टोटो, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा। अब ये OH2 पॉजिटिव यहाँ से लीव करेगा और ये लीव करते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे ये देगा। तो इस प्रकार देने से यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं ये वाला जो ये क्या बन गया बेसिकली, इसी को तो मैं RN2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ भाई, इसी को तो मैं RN2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ से आपका लीव कर जाता और ये बन जाता आपका R पॉजिटिव, ये बन जाएगा R पॉजिटिव इस प्रकार से। इसके बाद देखो भाई किसी को अगर इन स्टेप्स में कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है, ठीक है भाई। किसी भी स्टूडेंट को अगर इनमें से कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप तो जरूर पूछ ले भाई। कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकता है, अगर पूछना चाह रहे हैं तो फटाफट से बताइए भाई। सभी कमेंट करके बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई आपको। देखो ये वैसे समझाने के लिए है, लेकिन लास्ट में काम तो आपको वही आना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपको सारा समझाने के लिए था भाई। बताओ फटाफट से। इसके बाद और भी काफी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको भी डिस्कस करना अच्छे से एक बार, फटाफट से बताइए। स्टेप 3 फिर से देखो, स्टेप 3 में क्या किया, ये बन गया था हमारे पास। अब इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। उसके बाद देखो यार मैंने एक स्टेप मिस कर दिया इसमें जानबूझ के। अगर आप चाहते हो मैं बताऊं कि जैसे आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी R इसकी इसके साथ करवाई होगी भाई N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O के साथ, ये इसने इसको डोनेशन दिया हुआ। डोनेशन के बाद क्या बना हुआ R, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव रिमूव हो गया, जिससे कि ये बन गया आपका ये वाला, यहाँ पे लोन पेयर लग गया और ये NO डबल बॉन्ड। ये स्टेप है भाई, ये स्टेप एक मैं मिस कर दिया था सर। टोटोमर वाला समझा दो। टोटोमर का तो ये है भाई, देखो यहाँ पे टोटोमर की कहानी तो ये है कि यहाँ पे आपको N डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है। टोटोमर वाला स्टेप ऐसे होता है भाई, सबसे पहले आप यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओगे, इस डबल बॉन्ड। देखो मैं टोटोमेरिज्म वाला स्टेप भी बता देता हूँ, तो दोनों स्टेप में यहाँ पे अलग से ही बता देता हूँ आपको कि टोटोमेरिज्म कैसे होता है। वैसे मैंने टोटोमेरिज्म में आपको सिखाया था इसको, देखो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ये रहा ना, इसके बाद देखो सबसे पहले टोटोमेरिज्म के लिए हमें चाहिए क्या होता है भाई, टोटोमेरिज्म एसिड कैटालाइज भी होता है, बेस कैटालाइज भी होता है, तो उस इशू में नहीं जाना आपको एक बार के लिए। अब आप देखो सबसे पहले टोटोमेरिज्म का मतलब कि यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओ, है ना, नेगेटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे मूव करवाओ, तो क्या बना होगा भाई R, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये वाला बॉन्ड द्वारा इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, H पॉजिटिव होता है, और H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। तो यही तो मैंने बनाया आपके लिए, यही तो मैंने बनाया यहाँ पे, देखो बताओ भाई। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, ठीक है भाई, पूछ लीजिए भाई, किसी को भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है। आई बात समझ में।
चलिए भाई अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, यहाँ से कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है कि ये 4 मेंबर की रिंग ली यहाँ पे और यहाँ पे हमने लगा दिया RnH2, इसकी रिएक्शन करवानी है आपका HNO2 के साथ। किसके साथ करवानी भाई? HNO2 के साथ करवानी। बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो बड़ा आसान सा फंडा है यहाँ पे भाई, बहुत ही आसान है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखो सोल्ट क्या है इसका, सोल्ट ये है कि इसको हटा दीजिए, इसको हटाते ही आपका बना होगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसके बाद करवा दीजिए रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए, उसके बाद अटैक करवा दीजिए यहाँ पे वाटर का, वाटर में से OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। बताओ भाई, किसी को भी अगर समझ में नहीं आ तो वो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को भी समझ में नहीं आ तो वो बिल्कुल पूछ ले भाई। बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इस प्रकार से आपको चीजें डिस्कस करनी, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो भाई, इसके बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, इसमें ये वाला जरूर बताना भाई, आपको ये वाला फंडा मेरे को बताना है यहाँ पे कि हमने लिया भाई यहाँ पे RnH2, ठीक है, ये आपका CH3 लिया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कुछ और ले लो भाई, जैसे CH3, यहाँ पे C2H5 लिया हमने, और यहाँ पे आपका ये वाला हाइड्रोजन लिया। इसकी रिएक्शन करवानी है HNO2 के साथ, ठीक है, HNO2 के साथ। तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? देखो भाई, HNO2 के साथ आप रिएक्शन जब करवाओगे तो यहाँ पे आपको क्या बनाने को मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा ही स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। तो इसके बाद हम करवाते थे यहाँ पे अल्कोहल का अटैक, OH का अटैक होगा। अब क्लियर हो गया? क्लियर है? अच्छा, पहले क्लियर नहीं हुआ था ना? कोई बात नहीं, अभी देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका कार्बोकेटाइन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो फिर क्या होगा वहां पे? sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या होगा कि वो प्लेन में है, तो OH नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है, OH नेगेटिव नीचे से भी अटैक कर सकता है। यानी कि ऐसे केस में आपको पेयर ऑफ इनैंशियोमर मिलता है। क्या मिलता है भाई? ऐसे केस में आपको पेयर ऑफ इनैंशियोमर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली बात पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे CH3 रहा होगा, एक बार आप अल्कोहल यहाँ पे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन ये रहा आपका, इसी प्रकार C2H5, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एक अल्कोहल आपका यहाँ पे आ जाएगा CH3 और दूसरा ये रहा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला? ये आपको मिला है पेयर ऑफ इनैंशियोमर। ये बात मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में भी, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वहां पे भी मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन एक प्लेन में होता है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसका कोई इश्यू आपको बनाना नहीं है भाई। आ गई बात समझ में आपको? इतनी बात क्लियर है? तो ये था हमारा भाई कौन सी सेकंड टाइप का ना, डाइजोटाइजेशन ऑफ अमाइंस इसे बोलते हैं। पहला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करना था? OH हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बनाओ कार्बोकेटाइन, उसको रीअरेंज करो, रीअरेंज के बाद जो मोस्ट स्टेबल आए उसके बाद वहां से हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, उसके बाद वहां से हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। ये वाली बात हमने वहां पे की थी। चलो भाई, अब नेक्स्ट चलते भाई। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड, मैंने जो आपको मेथड पढ़ाया था, मैंने कौन सा बताया था भाई? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में जो थर्ड था वो अल्कीन वाला बताया था भाई, ठीक है ना। अल्कीन वाले के ऊपर आ जाते हैं फटाफट से कि वो कैसे होता है। तो थर्ड जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन आएगी वो है आपका रिएक्शन विद अल्कीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अल्कीन की कि वहां पे क्या प्रोडक्ट, क्या मैकेनिज्म, क्या कहानी रहती है। तो देखिए भाई, इसका एग्जांपल हम एक ले लेते हैं यहाँ पे कि हमने लिया CH3, यहाँ पे हमने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन अकेले वाटर के साथ करवाओगे या अगर किसी के साथ वाटर के साथ करवाओगे तो कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। पहले आपको इसकी जो रिएक्शन आप करवाओगे वो किसके साथ करवाओगे? H पॉजिटिव एसिड प्लस एसिड के साथ अगर वाटर रखोगे तो वहां पे पॉसिबल है। एसिड के साथ होते ही सबसे पहला जो स्टेप बनेगा आपका कि ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे। मान लो अगर आपने यहाँ से अटैक करवाया है तो एक दो कार्बोकेटाइन आप बना सकते हैं यहाँ पे कि एक पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे बनाओगे, या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे और यहाँ का अटैक करवाएंगे यहाँ पे। तो दो है, लेकिन आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना भाई, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन बनाया, इसके बाद अल्कोहल से जो आपका OH सॉरी वाटर से आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा और वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर करेगा, तो CH3 बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, CH3 बनेगा। तो ये आपका बन गया CH3 और यहाँ पे आ गया आपका CH। यहाँ पे आपका अटैक किया होगा वाटर ने, और वाटर ने अटैक करने के बाद आपका यहाँ पे बेसिकली आपका OH नेगेटिव बन जाएगा और ये आपका ये बना। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है भाई? फटाफट से बता दे सभी बच्चे। तो आपको पहले यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेना, उसके बाद आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट इसके कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं भाई। बहुत अच्छे एग्जांपल बना सकते हैं आप यहाँ पे ना, जैसे कि पीएच यहाँ पे हमने बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने बनाया कि PHOCH3। आपको इसकी रिएक्शन करवा देनी है H पॉजिटिव, आपने इसकी रिएक्शन करवा देनी H पॉजिटिव और वाटर के साथ। बताइए कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। आपको बताना कि इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट आपको बनेगा और कैसे बनेगा, तो बनाइए। तो सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो एक कार्बोकेटाइन आप बस ये देख लिया करो कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बन सकता है और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो पीएच तो है ही है, फिनाइल रिंग तो है ही है, साथ में इसका प्लस एम भी लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है। तो इसका एक लाइन में अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये रहा और यहाँ पे आपका PHOCH3 बनेगा। यानी कि आपको पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके बाद आपको वहां पे अल्कोहल का अटैक करवा देना है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही भाई? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद वहां पे अल्कोहल का अटैक करवा दीजिए, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट भाई और एग्जांपल कैसे कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, तो और एग्जांपल देख लो भाई। जैसे ये आपने लिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी आपने रिएक्शन, ये अल्कीन है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है H पॉजिटिव और वाटर के साथ, H पॉजिटिव और वाटर के साथ। तो सबसे पहला तो फिनोमिना आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर मैं यहाँ पे आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊं तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगते ही रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हो गया भाई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। और उसके बाद देखो ये यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हमने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवा देना है। देखो कितनी बार करवा चुके हैं, अब इनका बार बार करवाने से कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसका 1 to H शिफ्टिंग करवा दी भाई, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, तो ये आपने यहाँ पे बना दिया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया भाई। बताओ किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आया तो बोले भाई। सभी बच्चे काफी लेट चल रही है भाई, मेरे वाले में चल रही है, ठीक है। आ गई भाई बात समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट और देख लो भाई, और कैसे कैसे एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे, देखना भाई सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट देखना ध्यान से। इसका प्रोडक्ट आपको बताना भाई, इसका प्रोडक्ट बनाना है कि इसकी रिएक्शन हमने करवाई है H पॉजिटिव और वाटर के साथ, इसकी रिएक्शन हमने H पॉजिटिव और वाटर के साथ करवाई है। फटाफट से देखिए भाई सभी बच्चे, इंटरनेट इश्यू तो नहीं आ गया, वीडियो तो नहीं रुकी? नहीं भाई वीडियो चल रही है बिल्कुल अच्छे से। आजकल इंटरनेट इश्यू बहुत आ रहा भाई यहाँ पे मेरे, है ना। मेरा तो रुक गया भाई यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है क्या कुछ? देखिए भाई इसका प्रोडक्ट बनाओ, जब तक मैं इसको देख रहा हूँ तब तक आप इसका प्रोडक्ट बनाइए, देखते हैं कितने बच्चे सही समझदारी से बनाएंगे, कितने बच्चे सही समझदारी से बनाएंगे इसका आंसर। देखो इसमें फिर वो कंसेप्ट मत लगा देना, नहीं तो गलत आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको नहीं बनानी है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। बराबर से देख लीजिए एक बार। यस क्लियर है। देखो यार इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने कार्बोकेटाइन बनाओगे, एक जगह कार्बोकेटाइन, देखो बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, उसके बाद आपको मोस्ट स्टेबल तो वही बनना है आपका यहाँ पे बस, तो आप डायरेक्ट आंसर बना दीजिए इसका। डायरेक्ट आंसर ये बनेगा कि यहाँ पे आपका O, यहाँ वाटर की जगह कुछ और भी ले सकते हैं भाई, क्योंकि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, ठीक है। तो भाई लास्ट वाला स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो ये कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।
जैसे कि आप ये वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इस तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया भाई, देखना यहाँ पे O ले लिया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा देनी है आपका H पॉजिटिव के साथ करवा देनी है, और साथ में यहाँ पे हमने इथोक्साइड आयन ले लिया भाई, साथ में ETOH ले लिया, आप बोल सकते हैं ETOH लिया यहाँ पे। तो बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो आप बनाओगे कार्बोकटाइन। अब आप यहाँ पे दो टाइप के कार्बोकटाइन बना सकते हो, एक आप कह सकते हो कि हम ये बनाएंगे और दूसरा आप कह सकते हो कि हम ये बनाएंगे, ठीक है। और आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा बनाओगे। अब ये कराओगे तो यहाँ पे अब होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ETOH नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपका ETOH नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पे मिथोक्साइड आयन भी मिल सकता है। तो ये देखो भाई मेजर प्रोडक्ट, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका स्टेबल कार्बोकटाइन ये है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है। अगर ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है, इसका मतलब आपको यहीं पे बनाना है, यही इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ETOH का अटैक करवा देना है, तो ये इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो उसका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। आ रही है बात समझ में भाई? फटाफट से बता दें, फटाफट से, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सभी को पॉइंट क्लियर है? तो ये था हमारा अल्कीन, अल्कोहल, डाइजो, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए अच्छे से। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस टाइप का, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया था भाई, मिक्सिंग लिया था, मिक्स करके लिया था प्रोडक्ट। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ज्यादा। देखो अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले ही एक क्वेश्चन लिया था उसी टाइप का, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि ऐसे केस में क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो देखिए भाई, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं ऐसा मॉलिक्यूल कि यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया OH, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, मीजोस्टेबलाइज, यस मीजोस्टेबलाइज, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी रिएक्शन हमने करवा देनी है किसके साथ भाई, H पॉजिटिव के साथ करवा देनी, सिर्फ H पॉजिटिव के साथ। अगर अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो इस क्वेश्चन में वही कहानी आ गई कि आपके पास अल्कीन भी है और प्लस में अल्कोहल भी है, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी, तो किसको हटाओगे भाई, है ना। तो आपको ये देख लेना है कि किसको हटाने के बाद स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, है ना, तो वहीं पे अटैक करवाना। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं अल्कोहल को हटाऊं यहाँ से, तो अल्कोहल को जब मैं हटाऊंगा यहाँ से तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसके पास देखो तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसी को अल्कीन से हटा देता हूँ कि अल्कीन से कार्बोकटाइन बनाऊं, तो अल्कीन से कार्बोकटाइन बनाने का मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपका अल्कोहल रहा होगा। तो इसके पास देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ भाई कौन सा स्टेबल है, तो ये स्टेबल है ना। याद करो ऐसा क्वेश्चन ही तो मैंने डिस्कस किया था पीछे, वो भी तो एज इट इज ऐसा क्वेश्चन ही था, ठीक है, वो भी तो एज इट इज ऐसा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अल्कीन भी था और अल्कोहल भी था, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कीन से बना लीजिए, क्योंकि अल्कीन से बनाने के बाद ज्यादा बन रहा है। तो ये वाली बात आपको समझनी है कि मिक्स आ जाए, कभी अल्कीन और अल्कोहल दोनों आ जाए तो फिर क्या करोगे। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अल्कोहल ही एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और इससे रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। इसका मतलब देखना भाई सभी बच्चे ध्यान से कि यहाँ पे ये बना, ठीक है, ये बना यहाँ पे, और इसके बाद अल्कोहल पे यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी भाई, ईथर की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, फटाफट से बता दे भाई, फटाफट से। और यहाँ पे साथ में क्या भी लगाना, देखो रिंग तो यहाँ से बनी है, यहाँ पे तो CH3 है, ये CH3 एज इट इज लगा दीजिए। अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ, हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है कि अल्कीन से ही ज्यादा स्टेबल होगा, हो सकता है कि अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल, है ना। तो आपको देखनी पड़ेगी कंडीशन, आपको बना के देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कहानी हो रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ओके भाई, समझ में आ गई बात? किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकता है भाई, ठीक है। अब जैसे देखो भाई, इसी में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लाइक दैट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी भाई बात, मेरे हिसाब से आप कर लेना। बाकी मैं एक सेशन, प्रैक्टिस का सेशन अलग से लूंगा ही, ठीक है। तो इसमें हमने अल्कीन प्लस अल्कोहल की बात की।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ईथर के साथ। ईथर के साथ करवाते हैं तो क्या कहानी रहती है, ठीक है। ईथर के साथ करवाएंगे तो क्या कहानी रहेगी, ठीक है। अभी डिस्कस करें या बाद में डिस्कस करें भाई, बताओ, इतना काफी है क्या आज के लिए। तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक मैंने एग्जांपल करवा दिया। इस ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ भाई मैं, अगर आप इसको करना चाहें तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा कि यहाँ पे हमने ये लिया, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया 1 2 3 और यहाँ पे आप बना सकते हैं 4 तक बना लेना भाई, यहाँ पे रिंग बन जाएगी अच्छे से। इसकी रिएक्शन करवा देनी है H पॉजिटिव के साथ, सिर्फ H पॉजिटिव के साथ। तो बताइए कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना है, अभी फटाफट से निकालिए और उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट से बताएं भाई, फटाफट से क्या बनाओगे यहाँ से इसका आंसर। देखिए भाई इसमें भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पे जब बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे बनेगा तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही अनस्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देना और इसका अटैक करवा देना। तो उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 मेंबर के रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ठीक है। इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आपका इस क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये लगा देना है, ये तो बनेगा ही बनेगा भाई, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी इश्यू है इस क्लास में तो वो पूछ सकता है भाई, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो भाई फटाफट से। आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी की चीजें कल डिस्कस करेंगे। अभी काफी और भी रिएक्शन रहते हैं, तो इसमें मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा दिया, डाइजोटाइजेशन पढ़ा दिया, है ना। उसके बाद मैंने आपका जो है अल्कीन के साथ पढ़ा दी और उसके बाद मैंने अल्कीन प्लस अल्कोहल दोनों के साथ। कल और भी आपका आ जाएगा भाई। मेजर और कार्बोक्टाइन में मोस्ट स्टेबल कौन है, मेजर और कार्बोक्टाइन में कौन स्टेबल, ज्यादा स्टेबल, मतलब क्या कहना चाह रही हो नामिका, कहने का मतलब क्या है आपका, फटाफट से बताइए मैं क्या कहना चाह रहे हैं। अनामिका क्या पूछना चाह रही हो बता दो फटाफट से। सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा सर, टाइप ऑफ रिएक्शन होगा मतलब क्या कह रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है, ये कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। अरे नहीं अभी तो आप शायद ये कहना चाह रहे कि इतनी ही है क्या, नहीं अभी तो बहुत है भाई, बहुत है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो बहुत सारी रहती हैं, अभी तो बहुत सारी है, सब क्लियर है। अभी तो बहुत सारी है भाई, नेम रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे और नेम रिएक्शन भी काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी लगभग 4-5 क्लासेज और होंगे कार्बोटाइन पे, 4-5 क्लासेज और कम से कम होंगी, ज्यादा ही हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, गुड इवनिंग।